यस ब्रो, पानी भी चाहिए बिल्कुल। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हो तुम लोग? गुड बढ़िया आफ्टरनून सर, आप सर। बताओ। बस संघर्ष आफ्टरनून है। सर। कैसे हो बेटा सर? वेरी 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 गुड आफ्टरनून, सब मजे में। तुम बताओ। आज तो एकदम बढ़िया सर। बच्चे जल्दी फ्री होने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है हमारे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी 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 गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। के पुराने सेमेस्टर की एनसीईआरटी न थी, छोड़ रहने दे। तुमको कुछ मांगते कुछ और ढूंढते हो। नाइन्थ की है। छोड़ दे करण, छोड़ दे, गुस्सा आएगा फिर मेरे को। गुड आफ्टरनून सर। वेरी 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 गुड आफ्टरनून। मैं ढूंढ लूंगा, रहने दे। गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी 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 गुड आफ्टरनून। नून। ग्रुप में डाल देना जो ज्वाइन मैथ्स क्लास। कौन डालेगा? हाँ सर, डालता हूँ। बेटा आज अपन कॉनिक सेक्शन कंप्लीट कर लिया, प्रोबेबिलिटी। मुझे लगता है कॉनिक सेक्शन में जो वाला ये वाला पोर्शन है वो सबको समझ में आ जाएगा। आफ्टरनून सर। चाहे वो जे की क्लास में बैठते हो चाहे ना बैठते हो। बेटा वेरी 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 नून सर। गुड आफ्टरनून। उल्टा बोल गया, चाहे वो बोर्ड की क्लास में बैठते हो चाहे ना बैठते हो। दोनों को समझ में, क्योंकि अपन नया टॉपिक पढ़ने वाले जिसका नाम क्या, हाइपर बोला। तो समझे हाइपर बोला में क्या होता है? यस सर। हाँ सर। ये टर्मिनोलॉजी हमारी बुक यूज करेंगे जो एनसीईआरटी में समझ जाओगे। अच्छा, इलिप्स का भाई बहन है, लेकिन जो बच्चे जिनको पहली बार दिख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। स्टार्ट। चलो, अभी कोई और आना बाकी है, अभी तो बहुत सारे पेंडिंग है। ये मधु कौन आ गई? मम्मी का नाम है? सबको होगा, 2:20 का क्लास है सर, रिकॉर्डिंग की परमिशन। का क्लास है, तब तक इमोशन मत करें। अब तो तुमको मेरे को 1.5 घंटा झेलना पड़ेगा। वाह सर, कोई नया आईफोन आया है सर? हाँ सर। अच्छा ऐसा है, बट नहीं ऐसा हो नहीं सकता। आया है सर। आया है सर। नहीं, यदि कोई भी नया बच्चा है तो अलग से क्लास लेके आए। मैं इस क्लास में रिस्क नहीं ले सकता। रिस्क है तो अरे जो भी नया स्टूडेंट है, यदि पुराना है तो कोई दुखी बात नहीं है। यदि कोई नया स्टूडेंट है बेटा, वो हर्षु सर से बात कर लो, तुम्हारी जो तुमको स्टेट लाइन वाली क्लास में बैठने का था। नहीं तो नया बच्चा जो बेटा वेरी गुड आफ्टरनून, जो भी नया छोकरा एंड छोकरी छे, तुम तो नहीं कोई बन के आ गया मेरे को खुश करने के चक्कर में। नहीं सर, तो लांबा बोल रहा था। कभी ना कभी ट्राई कर सकते हैं। तो फिर तो मैं उस दिन मैं गुस्सा ही नहीं करूंगा। उस दिन पर्टिकुलर होमवर्क नहीं किया बेटा, कोई नहीं चलेगा होमवर्क। तो होमवर्क ना किया होता, जूम में नया बच्चा लाओ। पता चले तुम पैदा ना करने लग जाना किसी दिन। अरे 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे स्टार्ट थ्योरी है, छोटी थ्योरी है, बहुत छोटी थ्योरी है हाइपरबोला की। अपन जो कहाँ पे है सब लोग, सबको समझ में आ जाएगा, चाहे वो बोर्ड की क्लास में बैठते हो चाहे ना सेंटेंस यूज कर चुका है, इसका मतलब तुमको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों शुरुआत की जाए बेटा किसी देरी के। वेटिंग रूम में कौन है? नया आईफोन। वाह आफ्टरनून सर। बेटा वेरी गुड गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी 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 गुड आफ्टरनून। नया आईफोन बाहर निकालूं या मुझे बता तू कौन है पर्सनल में, तो थोड़ा मजा भी आए। अभी तो आईफोन मेरे लिए ड्रीम हो गया। अभी तुम तो हेल्प करते नहीं मुझे। मेरा दोस्त है वो कौन, झील बकरानिया। चालू करें, चमकाए बेटा टॉपिक का नाम। हाँ सर। यस सर। हाइपर बोला। अच्छा, इस वीक जो तुम्हारे बोर्ड के जो टेस्ट है उसमें मैंने जानबूझ के वो चैप्टर रखे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे हमारा ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ, स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ,
सबका स्ट्रेट लाइन तो सबको आता है ना? यस सर। यस सर। तो एनवी वालों के लिए स्ट्रेट लाइन और वो कौन सा ट्रिको कंपलसरी है बेटा? बाद में गाने वाने में बजाएंगे, ठीक है? यस सर। तो एनवीएन वाले बच्चों के लिए बोर्ड के टेस्ट में उनको 2 चैप्टर तैयार करने हैं। पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा ट्रिको। और जो नॉन एनवीएन बच्चे हैं, सेंट जेवियर्स, फ्रांसिस और इंटरनेशनल स्कूल एयरफोर्स, केवी, ठीक है, उनको सिर्फ कौन से चैप्टर तैयार करने हैं? स्ट्रेट लाइंस। तो तुम और बाकी गूगल तो तुम्हारे साथ है ही है हमेशा, चैप्टर बढ़ाते जाओ। इस बार डमी वालों को कुछ तैयार नहीं करना ना। क्या नॉन एनवीएन में कौन कौन आ जाता है बेटा? ब्रिलियंट स्कूल। ब्रिलियंट स्कूल तो मेरा फेवरेट स्कूल है। चमक गया बेटा? यस सर। और जो मोरबी वाले वो भी स्ट्रेट लाइन और ट्रिको। अरे यार कभी एक एक करके आ रहे हैं, दुल्हन की तरह आ रहे हैं, ऐसा नहीं। चलो तो अच्छा, और कुछ नोटिफिकेशन देना मुझे तुमको? नहीं, स्ट्रेट लाइन करनी तैयारी अच्छे से, तो तुम आज से तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे, मुझे प्रॉमिस है ये। पब्लो एस्कोबार आया है कोई? तो तेरा ध्यान इधर ही जाता है। नहीं, वो ज्वाइन होता है तो दिखा। क्या दिखाता है वो? क्या दिखाता है तेरे को कि देख? अरे वो ऊपर आता है सर कि पब्लो एस्कोबार जो जैसे नाम। जो भी स्पेलिंग नहीं आती। नहीं अच्छा, अरे सुनो बेटा, अभी सुनो पब्लो के दोस्तों, इधर देखो। बहुत कॉमन सेंस से ग्राफ बन सकता है। पहले तो इक्वेशन समझ लो। इस हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है ना, वो ये वाली होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1। इक्वेशन भी समझाऊंगा क्या होता है, लेकिन पहले एक बार समझो। अच्छा, एक बार x को 0 करो इस इक्वेशन में, एक बार x को 0 करो तो y की वैल्यू क्या आएगी? -b²। एक बार x को 0 करो, पुट x इज इक्वल टू 0। तुमने देखा कि कुछ तुम्हारे साथ धोखा हो गया? क्या पॉसिबल है क्या? नो सर। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, क्योंकि किसी की नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं हो सकता। हाँ सर। ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये y एक्सिस को कभी कट नहीं मारेगा। इसका ग्राफ, इसका मतलब है कभी भी कट किसको नहीं मारेगा? y एक्सिस y एक्सिस को कट नहीं मारेगा। कारण क्या है? क्योंकि x कभी 0 होगा तो कुछ इम्पॉसिबल जैसा दिखेगा। y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b²। अब मैंने y को 0 कर दिया, y को 0 कर दो, x स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा? a²। का मतलब ये वाला x एक्सिस को कहां पे कट मारेगा? ए पर प्लस माइनस ए पे। यदि मैं इसकी सेक्सी फोटो बनाऊं तो तुम बोलोगे सर ये y को तो कट नहीं मारेगा, प्लस माइनस a पे कट मारेगा। तो ये कितना होगा? a,0 और दूसरा कितना हो जाएगा? -a,0। अच्छा, तुम तो ऐसा कुछ करा बोले। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर -a से a के बीच में क्यों नहीं बना? कईयों का दिमाग में आया होगा ना। तो y को कट जाएगा। अच्छा, कट जाएगा। ऐसा नहीं बना सकता था क्या मैं? सर तो ऊपर तो वो इंफिनिटी तक नहीं होता था एक्सेस। तो क्या वैसे ठीक है मारो, मतलब ना भी आता तो कॉन्फिडेंस में देखना चाहता हूँ, मतलब आप तो सुन रहा हूँ मैं तुम्हारी बातें। ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखो इधर लॉजिक डेवलप करो। मैंने तुमको ये तो बता दिया ना कि y को क्यों नहीं कट मारेगा। यस सर। रीजनिंग बैंड के यदि y को कट मारना है तो x को 0 होना पड़ेगा, x को 0 होना पड़ेगा तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b²। किसी नंबर का स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये रीजनिंग क्लियर है, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं छोटा सा लिख के। हालांकि इसका लॉजिक जेई में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी ये एनसीईआरटी चल रहा है, इसलिए जितना काम का उतना पढ़ा दे रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अभी मेरे को सोचना ये है कि साला इसके बीच में ग्राफ क्यों नहीं बन रहा? ये जो मैं हाईलाइटर यूज कर रहा हूँ ना इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने सोचा, मैंने पेन चलाया। देखो तुम बिना पेन चलाए आंसर देते हो ना, इसका मतलब तुम मूर्ख हो। अभी कोई कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था ना, इसका मतलब मूर्ख कौन था? मूर्ख कौन हुआ? जो बिना 2 मिनट भी सोचते नहीं कि क्यों हो रहा है।
यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अभी भी वही इक्वेशन लिखी हुई जो मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ, देखो इधर। तो y बाय बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ले रहा हूँ बाय ए। क्या अंडर रूट, क्या अंदर वाले आइटम नेगेटिव हो सकती है क्या? तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। इसमें वेवी कर्व सिखाया गया था, या तो ए से बड़ा या फिर माइनस ए से क्या, मतलब इसका ग्राफ यदि नहीं ज्यादा डिटेल जिनको समझना उनको, अदरवाइज तो तुम ग्राफ तो रट ही लोगे। कि मैं कल को पूछूं कि हाइपरबोला का ग्राफ कौन से कौन से बनेगा, तुम क्या बोलोगे, माइनस ए से ग्राफ बनने वाला नहीं बनेगा। हाँ, माइनस ए से ए के बीच में ग्राफ बनने वाला नहीं है। नहीं। और ये कभी भी y एक्सिस को कट करने वाला नहीं है। नहीं है। इस हाइपरबोला से तुम यहाँ पे 2 लेसन सीख के जाओगे आज की क्लास में। कल को मैं तुमको चिल्ला चिल्ला के पूछूं कि हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, तो जो बच्चे ऐसे सोच रहे हैं मेरा कोनिक्स नहीं हुआ या आता नहीं है, नया टॉपिक है, पहली बात तो उनको उनकी बेड से उठ जाओ, आराम से बैठो। हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। के बाद ये ध्यान रखना कि ये हाइपरबोला कभी y एक्सिस को कट नहीं मारेगा। दूसरा, इसका ग्राफ माइनस ए से ए के बीच में कभी भी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। ये 2 पॉइंट तुमको अपन लैंग्वेज में लिख लेते हैं, और ये सब रीजनिंग में हटा दे रहा हूँ क्योंकि रीजनिंग जेई में डिटेल में भरेंगे। पहला क्या है, पहला निष्कर्ष क्या है, y एक्सिस को कट नहीं मारेगा। अच्छा नहीं मारेगा कट, ठीक है। दूसरा, x की वैल्यू माइनस ए के बीच में ग्राफ नहीं होगा, नहीं बनेगा। बनेगा। चमका यहाँ तक बेटा 2 पॉइंट। यस सर। अच्छा अब आता है तीसरा पॉइंट। अब तुम बोलोगे डेफिनेशन क्या है, मैंने बोला तुमको बाकी की डेफिनेशन याद है जितनी इतनी पड़ी थी। अब जो मेरे भाई बंदे जिन्होंने कॉनिक्स का पहली बार क्लास में बैठे हैं वो तो बोलेंगे हमको तो आती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने पढ़ी उनको भी भूल गए हैं। अरे सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, एक मूविंग पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट हमेशा क्या रहता है, सेम डिस्टेंस। उसको क्या बोलते हो, सर्कल। ये तो क्लियर है। यस सर। हाँ सर। पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है, एक मूविंग पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन फिक्स डिस्टेंस इक्वल होता है। का मतलब पैराबोला की सेंट्रिसिटी कितनी होती है बेटा, 1 पैराबोला की भी याद हो गई। अब इलिप्स की डेफिनेशन भूल गए। अरे इलिप्स में क्या था, एक मूविंग पॉइंट का दो दो फिक्स पॉइंट फिक्स हमेशा क्या होता था, कांस्टेंट। कांस्टेंट। अभी हाइपरबोला का डेफिनेशन क्या है, एक मूविंग पॉइंट का 2 फिक्स पॉइंट डिस्टेंस का डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस, वो क्या रहता है, कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेशन क्या, सुनो मेरी बात। हाइपरबोला आगे एक मूविंग पॉइंट का 2 फिक्स पॉइंट से यानी डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरबोला। हाइपरबोला। सम कांस्टेंट रहता है तो क्या बन जाता है, एलिप्स। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर भावनाएं समझाओ। मान लो ये पॉइंट कौन सा है बेटा, पंकज, और तो ये फिक्स पॉइंट ये वाला कुछ लूंगा, इसका नाम देखो f1, इसका नाम क्या रहूं, f2, ठीक है। और मैंने जैसे कि f1 बोला, मुझे समझ में आ गया मेरे से गलती होगी f1 बोल के। तो puff1 माइनस puff2 का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। वो कांस्टेंट भी क्या रहता है, अच्छा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अच्छा pf1 पर डायग्राम से देखे तो pf2 बड़ा है, pf2 बड़ा है ना, उसको पहले लिखने का डालो pf2 माइनस। अच्छा इधर ले लेता हूँ। अब देखो ये भी, ये muff1 माइनस muff2, ये भी किसके इक्वल आएगा, 2a। तो डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो
वो ऐसी जब स्ट्रक्चर बनेगी, जब कांस्टेंट बनेगा उस केस को क्या बोलेंगे? हाइपर हाइपरबोला बोला फटाफट। और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी एक से क्या होती है? ग्रेटर Greater. इलिप्स की छोटी पैराबोला की एक, इलिप्स की एक से छोटी, और हाइपरबोला की एक से बड़ी Greater. तो पहले थोड़ा इंग्लिश लिख लो, फटाफट लिखो। हाइपरबोला हेडिंग डालो, हाइपरबोला। जो जो लिखवाऊंगा वो लिखते जाना। सर एक सेकंड। 1.5 घंटे में थोड़ा मस्ती भी कर लेना, नहीं तो 1.5 घंटा बोर हो जाओगे। ठीक है? तो सर लिखना है सर। hyperbola is set of all points. Hyperbola is set of all points in a plane. ओहो, plane समझ तो xy। हाँ सर। In a plane, the difference of two fixed points, the difference of distance from two fixed point in the plane, और पॉइंट भी कहां पे होने चाहिए? उसी प्लेन में होने चाहिए। From two, a hyperbola is a set of all point in the plane. Difference of distance from the two fixed point in the plane is constant. लिख लिया यहाँ तक? Yes. हाँ सर। Little note, NOT note. Eccentricity of hyperbola is greater than 1. 1. अब टॉपिक्स, अगला टाइटल डालना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। समझते हैं पहले एक हाइपरबोला से दोस्ती करते हैं। इसमें भी दो यहाँ तक लिख लिया? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब देखो बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 1. 1। अब इसका डायग्राम, ग्राफ कैसे बनेगा? इसमें भी कितने दो फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट को जनरली क्या बोलते हो? फोकस। जो नए बच्चे पहली बार सुन रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे? Focus. ये फोकस, ये वाला भी फोकस। और यदि दो हैं तो दो कितनी होंगी? डायरेक्ट्रिक्स। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये डायरेक्ट्रिक्स क्या मामला है, जो पहली बार सुन रहे हैं। बेटा डायरेक्ट्रिक्स और फोकस तो एक ये फिक्स लाइंस होती हैं। ये इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट्रिक्स 1, और ये क्या हो जाएगी? डायरेक्ट्रिक्स 2। ये फोकस क्या? 1। 1, ये फोकस 2. दो। देखो हाइपरबोला में कितने फोकस होंगे? 2। डायरेक्ट्रिक्स भी कितनी होंगी? 2। तो अब थोड़ी टर्मिनोलॉजी के बारे में सोचना बेटा। टर्मिनोलॉजी थोड़ी, तुम यहाँ पे जिस एक्सिस पे फोकस लाइक करता है उसको एक्स एक्सिस नहीं बोलेंगे, उसका सेक्सी नेम है, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस? Transverse axis. Transverse axis. और पैरा इलिप्स के चक्कर में ये क्या बता था? मेजर एक्सिस बन जाता था, याद है? यस सर Yes, sir. और दो जो उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस का सेक्सी नाम हो गया कंजुगेट Axis. देखो सेक्सी एक्सिस नाम आ गए। एक ट्रांसवर्स एक्सिस नाम आ गया, दूसरा क्या नाम आ गया? कंजुगेट एक्सिस Conjugate. तो देखो अब तुम बोलोगे सर हम भूल जाएंगे। अरे कैसे याद दिलाया जाए? कोई बताएगा? टी और ऐसे सर जो ऊपर है वो सी है, नीचे है वो ट्रांस है। लेकिन उल्टे दूसरे में करेंगे ना तो ऊपर सी हो जाएगा, नहीं ऊपर टी हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? हाँ तो सर बदलते रहते हैं ना, सी जा जाए वापस सी मत। सर मतलब जो मेन है वो टी और जो ऐसे साइड का है वो सी। कोई अच्छी, जिसकी बात तुमको किसकी अच्छी लगे उसको बोल। हाँ सर मैं बोलूं? हाँ बेटा। सर ऐसे टी है वो लेटा हुआ है और सी उसके ऊपर खड़ा है। वो तो चेंज हो सकता है। तेरे पास कौन आएगा तो? चलो अभी भावुक हो जाओगे तुम लोग, तो पता चले वो नया है पुराना ही है वो। मेरे को तो टेंशन दे दी तुम लोग को।
ठीक है, तो फोकस 1 और फोकस 2। अच्छा ये याद कैसे करें? मैंने कैसे याद किया? मैंने खुद नहीं कैसे याद किया वो बताता हूँ भैया। ये FT याद कर लो, फट। बस फोकस किस पे लाई करेगा? ट्रांसवर्स पे। Transverse. और अपने आप ही सी हो जाएगा। फट है, सी वाला नहीं है, फट। ये नहीं है, FT नहीं है। सी क्या होता है सर? FCO तो फर्स्ट आता है। बेटा FC मतलब फैन क्लब। अच्छा, यहाँ पे तो क्या FT ना, मतलब फटती है। तो ट्रांसफर फोकस किस एक्सिस पे लाई करेगा? ट्रांसफर। तुमको अभी तो याद रह जाएंगे, लेकिन मार्च अप्रैल के एग्जाम होगा ना, तुमको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा था लाइफ में। तब याद आएगा कुछ ऐसा चीज, टॉपिक का नाम याद आएगा बस, हाइपरबोला होता है। बाकी कुछ याद आने वाला जब तक गूगल बाबा है तो। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये 0,0 को बोलते हैं सेंटर। तो सेंटर ऑफ इलिप्स, सेंटर ऑफ हाइपरबोला कितना हो जाएगा? 0,0। यदि मैं कल को सेंटर कितना है, तो पहला पॉइंट क्या नोट करोगे? 0,0। ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स तो इस ये कौन सा एक्स एक्सिस है, उसमें y क्या होगा? 0. थर्ड कॉन्जुगेट एक्सिस, उसकी इक्वेशन क्या हो गई? x is equal to 0. चमक रहा है बेटा? पॉइंट यस सर। Yes, sir. अच्छा ये वाला पॉइंट देखो, अभी ये मैंने क्या किया, y को 0 किया, तो x की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? ए स्क्वायर तो x की वैल्यू प्लस माइनस ए। इसका मतलब है कि ये हाइपरबोला x को कहां पे कट करता है? प्लस माइनस a। तो ये इसको बोलेंगे वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। और इलिप्स में भी ये वर्टेक्स ही होते थे, ये वाला याद है? Yes, sir. वर्टेक्स कितने बेटा? प्लस माइनस a कोमा 0. 0। अब आती किसकी बात? फोकस की। किसकी? इलिप्स का फोकस क्या होता है? याद है किसी को इलिप्स का? प्लस माइनस ए इक्वल 0. बस यहाँ पे भी सेम है, प्लस माइनस। अब जो नए बच्चे हैं ना, उनको मैं बताऊंगा कि ई कैसे निकालते, ए कैसे निकालते। थोड़ी देर ठंड रखो, ऐसा मत सोचने कि हमको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, और फोकस के अलावा क्या क्या निकाल सकते थे अपन? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्टर की भी सेम इक्वेशन होती है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. ये तो इधर से लग रहे हैं दिखने में, तो सर इसमें LR नहीं होती? होगी ना सब। अब बेटा नए बच्चों को समझा निश्चय LR क्या होती है। LR की पहले फुल फॉर्म क्या होती है? लेटेस्ट रेक्टम. अच्छा, फुल फॉर्म लेटेस्ट रेक्टम होती है। सब बच्चों सोचो, सुनो निश्चय क्या बोल रहा है। एक नया वर्ड कौन सा? LR। लेटेस्ट रेक्टम। अच्छा निश्चय, लेटेस्ट रेक्टम कहाँ से पास होती है? बच्चों को बताओ डायग्राम से। सर फोकस से. और किसके परपेंडिकुलर होगी? यहाँ पे फोकस से पास होने वाली लाइन को क्या बोल रहा है निश्चय? ट्रांसवर्स एक्सिस. नीचे इस लाइन का सेक्सी नाम दे रहा है लेटेस्ट रेक्टम। दिख रहा है डायग्राम में? ये तो तुम बोलो सर यहाँ कहाँ से फोकस कर रही है क्या? sir. टैलेंट अपने में, टैलेंट। जिसने ऑफलाइन स्टार्ट होगी ना टैलेंट, मैं तुम्हारे सामने नहीं दिखाऊंगा फिर। ठीक है, तो ये वाले एंड पॉइंट दिख रहे हैं? एंड पॉइंट ये जो मैं ग्रीनी कर रहा हूँ, दिख रहे हैं डॉट? यस सर। लेटर से देखो, ये वाले एंड पॉइंट्स निश्चय क्या होंगे? खुद सोचो। जो लेटर्स उसमें इलिप्स में होते थे, क्या होते थे इलिप्स में? प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए. या दोनों प्लस या दोनों माइनस या एक प्लस एक माइनस एक माइनस 4 आएंगे। ये दोनों यस सर। प्लस वाला होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो एक प्लस एक माइनस, ये नेगेटिव प्लस और ये नेगेटिव Minus. हाँ। अब तो लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम कितना आ जाएगा? स्क्वायर बाय
अच्छा, अब पहले तो मैं तुमको इसका वो इम्पोर्टेंट रिश्ता तो याद, क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था? A square into 1 minus E square. 1 minus e square. अच्छा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, e square minus 1. ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर माइनस 1 क्योंकि e बड़ा है ना. ये तुम कुछ फैक्ट याद रखोगे? यस सर. अब तुमने बोला जो नए बच्चे सर हमको रटवा दो एक बार, फिर हम पुराने वाले बोले हमको भी रटवा दो, उनको रटवाने बैठे तो एक बार और लिख लेते ताकि याद हो जाए। चमकाएं एक बार ये चीज को। यस सर. नए बच्चे भी समझने की कोशिश करेंगे जो पहली बार बैठे हैं। भैया कल को नए बच्चों से पूछो कि हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे दिखती है, तो नए बच्चे क्या बोलेंगे? x square upon a square minus y square upon b square equal to 1. बेटा नए बच्चे बोलेंगे कि इसेंट्रिटी इसकी कितनी एक से क्या होती है? Greater than 1. नए बच्चे बोलेंगे ये सर, ये वाले जो पिंकी बनाए इसको फोकस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? Focus. Focus. फोकस फोकस का कोऑर्डिनेट आएंगे प्लस माइनस ए कॉमा 0. जीरो ये वाले बच्चे बोलेंगे सर वर्टेक्स भी हमको पता है। वर्टेक्स, मैंने बोला ये वर्टेक्स कौन से होते हैं? बोले सर जो हम येलो से बना रहे हैं। मैंने बोला येलो से कौन से बनाए? मैंने तो येलो देखा नहीं अभी तक। बोले सर हम बना रहे हैं। येलो दिख रहा है नए वाले बच्चों को? यस सर तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? प्लस माइनस ए कॉमा 0 तो नए बच्चे बोले कि सर डायरेक्ट्रिक्स आप वर्ड चिल्ला रहे थे। बोले हम ब्लू कलर से बना रहे हैं। दिख रहा है नए डायरेक्ट्रिक्स? Yes sir. यस सर तो डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो जाएगी बेटा? A by E plus minus. अच्छा, नए वाले बच्चे बोले कि सर सेंटर बनाया नहीं, सेंटर आप कुछ चिल्ला रहे थे। मैंने बोला आप सेंटर के लिए आप एक ऑरेंज कलर देखो, ये वाला, तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? सेंटर सपोज सेक्सी है 0,0। और नए वाले बच्चे बोले सर ये ऑरेंज कलर की लाइन हमको आपने बताया था, ये कौन सी लाइन है, कौन सा एक्सिस है? Conjugate axis. उसमें y एक्सिस है रियल में, उसमें x क्या होता है? 0. 0। नए वाले बच्चे बोले सर ग्रीन जो लाइन है, जो एक्सिस ग्रीन वाला, उसको आपने Transverse axis. Y equals to Y equals to 0. जीरो कोई बुराई? Nice sir. नए वाले बच्चे बोले सर अभी आपने थोड़ा स्टाइलिश नाम बोला था, LR, क्या बोला था? Rectum. तो सर हमको समझ में नहीं आया। अरे जो फोकस पिंकी फोकस है, फोकस के जो फोकस है 500 और वाओ पंकज वाओ सब इरेज कर दिया। फोकस है 500 और ट्रांसवर्स क्या? Transverse के perpendicular. perpendicular. परपेंडिकुलर को लेटेस्ट सेक्टम बोलते हैं। तो सर उसका आपने क्या बताया था? अरे उसके एंड पॉइंट्स, एक तो क्या होगा एक प्लस माइनस क्या फोकस वाला A plus minus B square by A. तो बोला सर आप नए बच्चों को कुछ अच्छा नहीं बता रहे। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम का फॉर्मूला भी रटवा दिया अपने 2b² बाय A square by A. में कृष्णा भावुक हो गया सर, ये क्या चिल्ला रखा है LR। इधर देखो कृष्णा बोला सर मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही याद किया कि फोकस के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? ए कॉमा कितना होता है? 0 वो बोलेगा यदि ए ही है तो ये भी ए ही होगा, ये भी ए होगा, क्योंकि ऊपर एक्स तो फिक्स रहेगा ना, चेंज कौन सा हो जाएगा? Y coordinate. और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब नीचे बोला सॉरी कृष्णा बोला सर लेंथ कैसे निकाली? अरे कृष्णा मैंने बोला कृष्णा ये लेंथ कितनी होगी? 0 से स्टार्ट हुआ b² बाय a पे खत्म हो गया, तो ये लेंथ कितनी होगी? b² बाय कितना होगा? a और नीचे भी b² बाय a, तो टोटल लेंथ कितनी होगी? 2b² बाय B square by B A. square by A. इससे बोला सर ये सॉरी त्रिवेदी बोला सर 8 तो याद हो गए, 9th पॉइंट आप ढंग से नहीं पढ़ाओगे तो मैं भाग जाऊंगा। मैंने बोला नहीं मैं पढ़ाऊंगा। b² क्या हो जाएगा? a स्क्वायर E square minus E square minus 1. याद कैसे रहेगा थोड़े दिनों में? क्योंकि e की वैल्यू x से क्या होती है? Body. बड़ी. 1 माइनस इलिप्स के केस में 1 माइनस e स्क्वायर होता है, क्योंकि उसमें 1 से छोटी होती है। इसमें क्या है? ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जब सवाल स्टार्ट करेंगे तो मैं 9th वाले को पकड़ूंगा। ये कुछ समझ में आया तुमको इतनी बातें? Yes sir. नोट करो एक बार पहले। Okay. लास्ट 5 मिनट में आपने वही करवाया ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। सर फ्लैश लाइट चालू है। ओ सेल्फी ले लो। तेरी पीटी में हुई नहीं तो बच कैसे गया? सर मेरी तो अच्छे से हो गई ना सर। तेरी क्लास लगनी चाहिए थी तेरी। अरे सर आप इतने अच्छे टीचर हैं सर, क्यों सर बेचारे भोले बच्चों की क्लास लगा रहे हो?
ओ ऐसा। यस सर। तो जामनगर में आपका नाम है सर? पूरे जामनगर में? मतलब पूरे गुजरात में। ओ पूरे गुजरात में? अरे सर पूरा वर्ल्ड ही आपका है सर। आपने कभी जताया नहीं है सर। ओ ऐसा। मार्मिक तूने फिर कल संडे को क्या पढ़ाई की ये बता। सर संडे को तो सर वो फिर क्या किया था संडे को? सर ऐसे स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ सुबह कुछ नहीं किया था, उसके बाद वो वर्कशॉप हुई थी स्कूल में से, वर्कशॉप जैसा था तो वो अटेंड की। उसके बाद वो फिर नोट्स कंप्लीट किए मैंने। मतलब तूने कल पढ़ाई सेल्फ स्टडी नाम में कुछ जीरो था ना? हाँ सर, सेल्फ स्टडी नहीं की थी कल। लिख लिया तो बोलो। हाँ सर। सर तुम कुछ कुछ समझ कुछ कुछ चीजें समझते हैं ना? हाँ सर समझ। अच्छा, मैं सोचो कि दो अभी इसका भाई बहन वाला इलिप्स भी पढ़ लेते हैं वो उल्टा यू सीधा यू होगा। वाला, ताकि दोनों देखो इलिप्स में इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता था। इलिप्स इलिप्स में क्या हो रहा था, कभी ए बड़ा हो रहा था, कभी क्या बड़ा हो रहा था। बी बड़ा हो रहा था। बी। लेकिन यहाँ पे क्या इक्वेशन में फर्क पड़ेगा, इक्वेशन वही रहती थी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू। 1। लेकिन यहाँ हाइपरबोला में अभी मैं तुमको दोनों पढ़ा देता हूँ एक साथ, फिर क्वेश्चन बचेंगे। लिख लिए सब लोगों ने? यस सर। यस यस सर। सर। जिन लोगों ने नहीं भी लिखा होगा वो इधर से ये टेबल बना देता हूँ, देखो टेबल फॉर्म में, और तुमको सब याद हो जाएगा। और एक पहला इलिप्स जो अपन ने अभी आज पढ़ा थोड़ी देर पहले, क्या वो पढ़ा बेटा? एक्स स्क्वायर बाय, मैं ए तुम्हारी बुक स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें क्या होता है, पहले वाई स्क्वायर बाय होता है, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। हालांकि तुम्हारी एनसीईआरटी में ए स्क्वायर लिखा हुआ है, मेरे को बस बी स्क्वायर जमता है, ठीक है ना? मैं बी लिख रहा हूँ। माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1। 1। एनसीईआरटी में थोड़ा सा, और जेई में अपन वही पढ़ेंगे, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, क्योंकि पता नहीं क्यों एनसीईआरटी में ये रेफरेंस भी है, उसे सवाल है ना? यस सर। ये अभी पहले चीज बताओ मुझे, इसमें रिश्ता क्या होता है? बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 1। इसमें क्या रिश्ता होगा? ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस। अच्छा, इसमें फोकस के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? इसका डायग्राम बनाता हूँ बेटा। आवाज तो आ रही है ना मेरी? यस सर। चलो डायरेक्ट्रिक्स भी बना देता हूँ बेटा। फोकस यहाँ पे क्या होंगे? प्लस माइनस ए कॉमा 0। 0। इधर फोकस क्या हो जाएंगे? 0 कॉमा प्लस माइनस बी। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था? वर्टेक्स प्लस माइनस ए कॉमा 0, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 0 कॉमा 0 प्लस माइनस बी। सेंटर कितना हो जाएगा बेटा? 0 और यहाँ पे भी सेंटर कितना होगा? 0। 0 यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की फोटो क्या आएगी? प्लस माइनस ए यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी? y इक्वल टू प्लस माइनस प्लस माइनस बी बाई आई। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, पहले वो जो काम की चीजें वो लिखते हैं, 2b स्क्वायर बाय ई। 2a बाई बी। 2 स्क्वायर बाय एंड पॉइंट्स ऑफ LR प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई प्लस माइनस पीछे वाला PE प्लस माइनस कितना? ए स्क्वायर बाय बी। ये छठा समझ गया? यस सर। में यहाँ पे ये वाला मेजर, ये कौन सा बन जाएगा? ट्रांसवर्स। और इसमें क्या, ये क्या बन जाएगा? ये लिख लो, फिर अपन क्वेश्चन के थ्रू कवर अप करते हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे सब याद हो जाएंगे। और टिंडर बॉय
टिंडर नाम से बुलाओ। तेरे को बुला रहा था क्या? ये कौन बोल रहा है मुझे नाम से बुलाओ, जो क्वेश्चन में व्हाट्सएप चैट में सर भी नहीं लगाता पीछे? कौन है ये बच्चा? ये कौन था जिसको सर वो आज आरटी में लेने वाला था मैं? एक बार लगाना भूल गया, हर बार तो लगाता हूँ मैं। नहीं, आज की चैट में तूने सर लगाया है? तो शायद भूल गया हूँ, वो जल्दी जल्दी में मैसेज किया था। ये कहाँ से सीखा हर्ष? क्वेश्चन हुआ ना उस तरह से? हाँ नहीं हुआ। अरे वो एक इक्वेशन में फंस गया, सॉल्व नहीं हो रही है। ये हर्ष टिंडर क्या होता है बेटा? सब बच्चा पूछने जा रहे हैं। तेरे को पता है हर्ष? नहीं तो मजाक कर, पता है तो नहीं मजाक करेंगे। पता है नहीं, उल्टा बोल गया। पता है तो नहीं मजाक करेंगे, पता नहीं है तो मजाक करेंगे। हर्ष सर नोट करने दो। ओम, तेरे को पता क्या होता है टिंडर बेटा? नहीं सर। तो आज डाउनलोड कर लेगा टिंडर। बेटा डाउट सॉल्विंग ऐप है उसमें। निश्चय और कौन कौन सी होती है बेटा सर? ऐसे टिंडर से? और कौन कौन से डाउट सॉल्व हो जाते हैं? बहुत सारी ऐसे डाउट नट, ब्रेनली। नहीं, अच्छे वाले डाउट, लाइफ के डाउट भी हो जाते हैं जिसमें टाइम का पता ही नहीं चलता है जिसको चलाने से। सर ऐसे डाउट सॉल्व नहीं किए कभी, पता नहीं है। अच्छा, तुम्हारे सैटरडे को छुट्टी रखी नहीं रखी? मैंने टाइम टेबल देखा नहीं तुम्हारा। नहीं सर, नहीं रखी। हमारी तो है, एडवांस वालों की है। ओ ऐसा है। चलो सैटरडे को सबकी है बस। सिर्फ मैच में थैंक यू सर। लेकिन मैं तुमको होमवर्क दूंगा एज यूजुअल फिर। हाँ हाँ सर। हाँ सर चलेगा। ओहो हो, ऐसा गलती होगी तो पेपर भी तो नहीं इस वीक तुम्हारा? नहीं सर, मतलब वो 3 है बोर्ड के। वो बोर्ड वाले हैं। बोर्ड में मैथ्स का सिलेबस क्लियर है ना सबको? यस सर। हाँ सर। वो तो आज से पढ़ने चालू हो जाएंगे। निश्चित जामनगर में कुछ वर्ड का लार्जेस्ट क्या बन रहा है, कुछ पता है तेरे को? हाँ सर, जू बन रहा है सर। निश्चित तेरे को उसके अंदर डाल देना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? नहीं सर, मैं क्यों जाऊंगा अंदर? तू सर कम। वर्ल्ड लार्जेस्ट जू और इसमें इतना इंटरेस्टिंग प्राणी नहीं होगा सर, कैसे चलेगा सर? वो एक किंशु सर को आप किसी और का नाम, हाँ किंशु। किसी और से सीधा हाँ किंशुक। किंशुक सर तो क्या करना चाहिए बेटा? नहीं सर, सिर्फ निश्चय को भेज दो। अरे सर आपने नोटिस किया पीटीएम जाते ही किंशुक की तबीयत ठीक हो गई? ऐसा मतलब इंस्टेंटली नहीं हुई थी ना। लिख लिया आशिक को? सर यस सर। चलो एक टाइम पास सवाल करते हैं, बिल्कुल टाइम फुल ऑफ टाइम पास सवाल है इसमें। क्या फाइंड करना अपने को? सब कुछ। हाँ फाइंड सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं उन सब कुछ में से हाईलाइट कर देता हूँ। ओके हाँ अच्छा तो नहीं। और क्या फाइंड करना है? वोल्टेज इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी और एलएलआर। LLR। इसेंट्रिसिटी को तो सर मान दिया गया है, द इसेंट्रिसिटी। हाँ, और पहले सबसे पहले नहीं, ऐसे फोकस के भी आगे है तो ध्यान से देखेगा तो सब में लिखा है। हाँ हाँ।
देखो बेटा, सबसे पहले मैं कलर कॉम्बिनेशन ऐसे कर रहा हूँ ताकि फ्रेंड्स तुमको चमक में आए कि हम किस ऑर्डर में फाइंड करने वाले। हालांकि उसको बस पहले, सबसे पहले क्या करना है, ग्रीन फाइंड करना है। अब चमकाएं क्या कैसे करना है। अब मुझे बताओ कि इसका रिलेशन क्या पढ़ा था अपन ने। देखो थोड़ा भी गलत, देखो कभी कभार ऐसा भी होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 अब बी स्क्वायर का काम कौन कर रहा है दोस्तों, 9 ये 9 काम कर रहा है ना। ए स्क्वायर काम कौन कर रहा है बेटा, 16 16 स्क्वायर माइनस 1, कोई बुराई नहीं सर। नहीं 9/16 को प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9/16 इज इक्वल टू 25/16 ओहो 25/16। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5/4। सबसे पहले तुमको सेंट्रिटी मिल गई दोस्तों। यस यस अरे भावना है, समझो अभी ये कौन है। अब मेरा रुक, मैं भी कम थोड़ी हूँ, मैं भी तेरे मजे ले सकता हूँ। हाँ निश्चित, में क्या बोल रहा, तुम्हारा क्या डाउट आ गया था। यहाँ तक क्लियर है बेटा, सेंट्रिटी निकालने का फॉर्मूला याद आ गया। यस सर यस सर फोकस, फोकस मतलब फोकस क्या होता है, क्या होता है इसमें, प्लस माइनस ए कॉमा 0 0 चेक करो। ए स्क्वायर 60 है तो ए की वैल्यू 4 है और ई की वैल्यू कितनी 5/4, तो कितनी आ गई, प्लस माइनस 5,0। अरे समझ में आ रहा है, ए की वैल्यू 4, ई की वैल्यू 5/4 निकाल ली। यस सर। ओ भाई वर्टेक्स, वर्टेक्स प्लस वाले माइनस 1,0 प्लस माइनस 4,0 अने अने LLR। ओ भाई मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज हो रहा है। तो बी स्क्वायर भाई बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9 वैल्यू 4 है तो दोस्तों कितनी आ जाएगी, 9/2 9/2 समझ में आया बेटा पहला सवाल। यस सर। नोट कर लो दोस्तों, अब ऐसे सवाल करें टाइम पास है ना। ये आपके ओ भाई सैनिटाइजर बेटा, मुझे किसी का कॉस्ट्यूम नहीं बनाओगे, नए लोग आए हैं तो। अभी नए लोग पता ही नहीं, सही में आए तो मैं खुश हूँ, ऐसे मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है तो इसलिए एक्साइटेड। नए तब आप कब से अज्यूम करके पढ़ा रहे हो, अभी नए लोग ऐसा सोचेंगे कि हम मैं नए लोगों को तो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा सकता हूँ, सेट थ्योरी से। तुमको भी पढ़ा सकता हूँ, तुम लोग एक नया तो आना चाहिए ना। सेट थ्योरी से ऐसे आराम आराम से 2.5 मंथ में, नहीं हुआ तो मेरे को जूते मारना। सर ऐसा नहीं सर, नहीं हुआ तो पैसे वापस। हाँ ठीक है, डन डन, लेकिन एक नया होना चाहिए। तुम्हारे वाला ना कोई, उसको बोल कि कहीं अभी भी कहीं 11 में कहीं दूर से गाने गा रहा है, उसको बोल टेंशन ना ले, मैं 11 दोबारा से पढ़ा दूंगा, घर आके पढ़ा दूंगा। घर तो नहीं ज्यादा हो गया। 11, 12, 1 रात के 3 बजे 4 बजे सोने का ही नहीं है। अरे ये सुन के वो शायद ना भी आए अब तो। अरे नहीं बेटा, मैं मस्ती करूंगा ना। कौन है? बस एक टिंडर वाला नहीं आना चाहिए कोई। वो सर अगर हर्ष होशियार नए बच्चे लाएगा तो होगा ना। नए बच्चे का नए बच्चे लाएगा का मतलब क्या है? मतलब स्टूडेंट्स इतने भी डाउट्स तो नहीं करता वो टिंडर पे। लेकिन तू ला नहीं सकता हर्ष, तू जीत क्या बोल रहा है, हर्ष ला नहीं सकता। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सर। तू ने बोला नए बच्चे क्या, तो इसका मतलब तू हर्ष की कैपेबिलिटी पे शक कर रहा है। सर टिंडर पे डाउट सॉल्व करवाते लिया आशिको। यस सर। यस सर। की रैंडम कॉपी मांग सकता हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स ने सजेशन दिए हैं कि आप रैंडम पूछा करो। लिख के सब लोगों ने। सोनू सर ने तो सर कर भी लिया वो। मुझे पता है, मैं सुन रहा था तुम्हारे, लेकिन मैं नहीं करने वाला।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा। देखो सेकंड अभी नहीं करा रहा, पहले एक ही टाइप के करते हैं, ठीक है ना, ताकि एक फॉर्मूला तो याद हो जाए अपने को। आ जाओ नंबर 4। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको जब इलिप्स ना मिल रहा तो कैसे इलिप्स ढूंढा जाता है। सबसे पहले फ्रेंड 576 उसको देख के हमको लगता है कि वहां पे 1 होना चाहिए था, तो हम किसे डिवाइड कर देंगे? 576 इन बाय x कितना हो जाएगा? 576 कितना हो जाएगा? मुझे लगा 36 हो जाएगा। देखो मैंने कैसे किया, बताऊं बताऊं? ये वर्टेक्स नीचे कितने थे? 6 इसका स्क्वायर तो कितना हो जाएगा देखो माइनस। अब तुम पे जब वाइस कर बता, तो मैंने इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर दी। कितना हो जाएगा? 75 76 by 9 64 ऐसे गंदा सा नंबर आ रहा है निश्चय। सर 64 हाँ मैं भी तो 54 क्यों आ रहा है, निश्चय जैसा नंबर क्यों आ रहा था। अच्छा अच्छा फटाफट आ जाओ, मुझे सबसे पहले बताओ कि हमने ये रिश्ता क्या पढ़ा था? बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1। -1 बी स्क्वायर की वैल्यू 64, ए स्क्वायर की वैल्यू 36। चाहे ना घटे, घटता है तो बढ़ता है। ये क्या कहीं कट रहा है क्या? कौन टेबल पे कट रहा है? 2 के अलावा बता। 2 के अलावा 4 के टेबल पे काट दिया ना? काटा काटा काटा, पंकज ने काट दिया। 25 by 9। वो पंकज दिखा रहा है 5 by 3। नए बच्चे से कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो नहीं करूँ मैं। तुम घर के हो गए हो। प्लस माइनस (a,0) ए की वैल्यू 6 है, ई की वैल्यू 5 by 3 है। अरे ए की वैल्यू 6 दिख, अरे ए की वैल्यू 6 दिख रही है, बी की वैल्यू कितनी दिख रही है? 8 दिख रही है। यस सर। यस सर। फोकस कितना आ गया गांव वालों? 10 बेटा वर्टेक्स वर्टेक्स वर्टाइसेस क्या आएंगे? प्लस माइनस फैक्टोरियल कॉमा 0। अच्छा और क्या पूछा है? ई तो निकाल ही लिया अपन ने 5 by 3। LLR 2B स्क्वायर ए 2A 90 64 अपन में ए की वैल्यू कितनी? 6। तो ये आरज़ू मन में रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 में मत नोट कर देना, ठीक है? यस यस सर। जल्दी लिखो। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर इनटू ई स्क्वायर माइनस 1। नाम जलेबी बाई पूछते तुम कौन से बाइनोमियल में सबने योगी लगा ली है? कुछ पेंडिंग है? यस सर। खत्म योगी। योगी में कितने डाउट्स अभी पेंडिंग है या उसमें सब क्लियर है? सर 1 या 2 है शायद। करा दिए कॉइन बैगर वाला किसी बैच में? तो कराया ना? सारे बैच में करा दिया सर। मेरे को कौन समझाएगा वो कॉइन और भिखारी वाला? चल चिन्ह तेरे तू भी क्या तेरे को सिखाऊं? इधर देख, इधर देख, वो हमारा आशिक भी सीखेगा, वो टिंडर बॉय। बेटा यहाँ पे देखना, चिन्ह में कितने भिखारी खड़े हैं लाइन में? 4। 1 2 3 4। कॉइन तेरे पास कितने हैं? n। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या? कॉइन प्लस भिखारी -1 सी भिखारी -1। तो बोले क्या बकवासी, कुछ समझ में आया नहीं है? इधर देख चिन्ह में, इधर देख, इधर इधर देख, इधर इधर देख, इधर कितने भिखारी खड़े कर दी मैंने? और कॉइन में ले ले 16। तो टोटल टर्म्स पता कितनी आएंगी? कॉइन प्लस भिखारी -1 सी सी मतलब कॉम्बिनेशन वाला सी। तो कितना हो जाएगा? इतनी टर्म्स बनेंगी। क्या करना है, क्या याद रखेगा? कॉइन प्लस भिखारी -1 सी भिखारी -1। ओह, कीप मूविंग फॉर 1 मिनट टू मेक प्रोग्रेस टुवर्ड योर स्टैंड गोल। ओके मैं खड़ा हो जाऊं? सर आप आराम से ठहर के आ जाओ सर। लिख लिए बेटा? हाँ सर। किसी ने कुछ बोला? हाँ सर, मालविक ने अच्छा खासा सजेशन दिया। बोला सर, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया।
मार्मिक क्या बोला कि टहल के आता हूँ मैं, ऐसे बोला मार्मिक ने? नहीं सर। मार्मिक लास्ट टाइम तू टहला कब था? टल्ली नहीं पूछ रहा, टहला। टल्ली कितना पड़ता ना? तेरे को कैसे पता, तू भी साथ में था? तो हाथ पकड़ के टहल रहे थे। देखो बेटा इधर देखो, सुनो, इसमें रिश्ता क्या होता है याद है? रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है वाला, कौन सा था? इसमें उल्टा होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वन। ए स्क्वायर काम कौन कर रहा है बेटा? नहीं, बोल लो कौन कर रहा है? मैंने क्या लिखा था? वाई स्क्वायर बाय बी 27 27 ए स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा? E2 आएगा। हाँ तो ई की वैल्यू कितनी आएगी? 2। चमक गया? यस सर। पहले फोकस निकल, सॉरी फोक जीरो कॉमा क्या था? प्लस माइनस। बी का काम, बी की वैल्यू कितनी है बेटा फ्रेंड्स? 3 लग रही है। ये वाई, ये बी होता है, वाई के नीचे होता है। बी की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू कितनी है? 227। मतलब कितना? 3 बी ई कितना जाएगा? 6। पहला वर्टेक्स क्या होंगे? वर्टेक्स 0 तो कितना? 0 प्लस माइनस 3। तीसरा ई तो निकाल लिया। चौथा एल एल आर क्या होता है? ए का काम 27, बी का काम कितना? 9 इंटू 3। ओ यार पंकज गुप्ती की ए का मान कितना? 27 बाय बी, बी 3, 9 थोड़ी है, बी तो कितने? तो कितना आ जाएगा? 18। चमका? 18 यस सर। ओ मैं मर गया। पार्थ का भाई किधर है? पार्थ का भाई सो रहा है। पार्थ किधर? आज नहीं है, वो बाहर है। क्या यार, तुम अपने अपने सारे सिबलिंग्स को, छोटे छोटे भाई बहन है सबको ले, उसको पढ़ाऊंगा, तुमको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? पार्थ का केस देखने के बाद तो भी डर ही लगता है। नहीं मुझे भी डर लगता है, मैं तो सब छोटे बच्चों। मुझे सर ऐसे जिनके छोटे भाई बहन है उनको। तेरा छोटा भाई निश्चय कौन सी क्लास में है? सर अभी तो 6th में। कोई नहीं बेटा, 3 साल और वेट करा, 2 साल बस। फिर हम 8th को फाउंडेशन कोर्स चालू करेंगे। कौन सा कोर्स बेटा? फाउंडेशन। उसमें हम इस बार लॉन्च करेंगे कि जैसे फाउंडेशन में क्या सिखाएं। फाउंडेशन में बच्चों को 8th क्लास के बच्चों को ना, सर आप स्कूल का ही करवाना, फाउंडेशन एक्चुअली प्रॉब्लम वही है। स्कूल का पेरेंट्स ऐसे समझ आए ना कि स्कूल का कराना, मुझे 8th क्लास के बच्चों को क्या सिखाना चाहिए ऑफिशियली? जे के वो बेसिक मैथ्स में बेटा इतना भी ना हो कि 8th में ऊपर जेई से विश्वास उठ जाए। जे का वेटेज 8th से तुरंत चालू करना होता है सर जेई। जीने तो दो बेटा 8th में जैसे उनको ये सिखा सकते हैं पीरियोडिक टेबल, जैसे केमिस्ट्री में ना। हाँ। और मैथ्स में जो पर्टिकुलर बात करें उनको कोऑर्डिनेट भी टफ पड़ेगी 8th वाले बच्चों को। तो क्वांटिफिकेशन करो, एपी वाला चैप्टर, फॉर्मूले जैसे जीपी। फाउंडेशन कोर्स में आप 8th के सिलेबस का थोड़ा सा 9th करा सकते हो, फिर 9th में थोड़ा सा 10th करवा सकते हो, वो हो सकता है। फिर जैसे 9th वाले बच्चे को पीएनसी में ये बता दो कि एनपीआर फैक्टोरियल क्या होता है, एनपीआर कैसे काम करता है, ऐसी छोटी छोटी चीजें। सर 8th में एपी बता सकते हैं? हाँ तो मैंने बोला ना, एपी फॉर्मूला बेस्ड सब चीजें बता सकते हैं, जो फॉर्मूले पे डायरेक्ट, ताकि उनको 11th 12th में उनको फॉर्मूला पे टाइम वेस्ट ना करना पड़े। सर मेडाइट स्कूल खोल दो। सर अच्छी जगह पे भी है, नजदीक भी है। ट्रस्ट ही रहेगा पार्स में था, ठीक है? ट्रस्टी का काम होता है कि कुछ भी लफड़े होगा वो भी फंसेगा। फाइनेंशियल नहीं होता सर, फाइनेंशियल बैकअप देना। नहीं वो तो इसलिए तो उसको बनाया मैंने, तो उसे मुंह पे ऐसा नहीं बोल सकते ना। अभी तो बोलिए। तो
तो दोस्त है, घर का ही बंदा है, पापा को घुमाता है अपने, शर्म नहीं आती? समझ में आता लेकिन क्वेश्चन नहीं होते हैं। बाबा वाला साला मेरे को ही घुमा रहा है, बाप को ही। पार्थ, क्वेश्चन नोट कर ली सेटिंग? और पापा पीछे ही खड़े थे, अरे प्लीज प्लीज, नहीं बेटा पढ़ते हैं ना पर। अभी चले गए थे इसलिए म्यूट किया मैं 2 मिनट। बेटा तो पापा वो तो मुझे बोला कर, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, मेरी इज्जत भी है मेरी। नहीं तुम मुझे फंसाना चाहते हो इन शॉर्ट, मैंने देख लिया। वो तो मैं भी नहीं कहता, लेकिन आपको बता देता हूँ सर। हाँ 36 से क्या करोगे? कोई बड़ा भाई बहन हो जो छोटे के चले आएगा बेइज्जती, लेकिन बड़ा तो इज्जत होनी चाहिए मेरी कि कितने अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो हेडफोन लगा लिया करो, ठीक है? वाई स्क्वायर बाय किसे डिवाइड करोगे? 36 से कितना बचेगा बेटा? 4 यहाँ पे ए छोटा बड़ा और कोई टेंशन। रिश्ता क्या होता है अभी पता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू b square into e square minus 1 ए स्क्वायर का काम कर रहा है 9, बी स्क्वायर का काम कर रहा है 4। निश्चित तेरे गले में क्या हुआ? अरे वो गला बैठ गया है। थोड़ा निश्चय है तो मस्त इंटरटेनिंग सन। पहले वो नए नए बैकअप में था ना, नया नया आया था, तो उसके चक्कर में, पंजाबी के चक्कर में बस आता रात। सर ये सब आपकी बनाई हुई स्टोरी है बस। 20 की वैल्यू कितनी है बेटा? जल्दी जल्दी बोलो, पहले नीचे की बात को हम भाग देंगे। इसका 4 है तो बी की वैल्यू 2, ई की वैल्यू कितना? √13। वर्टेक्स 0, प्लस माइनस बी। ई तो निकाल लिया अपन ने क्या? LLR क्या होता है इस केस में? वाई स्क्वायर वाले में स्टार्ट होता है 2a स्क्वायर बाय बी का काम कौन कर रहा है? 9, बी का काम कौन कर रहा है? 2। कितना आंसर आ गया? 9। 9 चेक कर लो, यही आंसर है क्या? मेरे सही। हाँ बेटा सर बोलिए, चिन्नू सर। नहीं तो बोलता है कि कुछ लोग ऐसे बोलना भूल जाते हैं, ऐसे उनको मुझे बार बार याद दिलाना पड़ेगा। वाह हाँ सर। आपको भी गुड मॉर्निंग। हाँ अरे तेरे को क्या चल रही है मार्विंग? जिनमें मेरा बचपन का दोस्त है, हम कुछ भी बात करें। हाँ सर, आप गुड नाइट भी करते तो मैं क्या करूँ सर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड नून सब करते हैं, तेरे को क्या लेना देना? लेना देना नहीं है सर। तो गुड नून क्या होता है? 12 बजे से एग्जैक्ट करना तो गुड नून बोल। और कुछ लोग होते जो मतलब विश ही नहीं करते हैं। टिंडर टिंडर काम खिला है चड्डी पहन के। बेटा नोट करो, नोट। ये मेरा आईफोन तो कराओ यार कुछ। कहाँ गया मेरा? मतलब 2 मिनट नया बेटा भाग गया। मैं इसलिए आराम आराम से करा तो भाग गया। अरे फटाफट लिखो चलो। लिख लिया। जो भी मतलब ऐसा प्लीज एक और बार आ जाए। क्या है बेटा? आज तो मैं जिम नहीं जा पाऊंगा, जाऊंगा सो के आ जाऊंगा जिम में। क्वेश्चन नंबर 4 तुरंत लिख ली तो मुझे लगता है। चलो कर लिया। 5 ओ अभी तो कई बच्चे बोल रहे अभी तो सर बहुत टाइम बढ़ा है। ऐसे नहीं आईफोन आने दूंगा, कोई नया आईफोन है तभी आने दूंगा। किसे डिवाइड करोगे मुझे पहले बता दो। तो 22 स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल 4 equals to अब मुझे बताओ 20 की वैल्यू कितनी है? कोई बच्चा बताएगा? और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? दिख रहा है तुमको? छोटा छोटा तो नहीं लिख रहा बेटा? मेरी राइटिंग छोटा छोटा तो नहीं लिख रहा? सबको दिख रहा है ना? नहीं नहीं सर। यस सर दिख रहा है। कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं दिख रहा? ओ कितना अच्छा लिखते सर तुम्हारे।
अच्छा मुझे लगा हिंदी में मत बोला, मैं टेंशन वही था। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट, समझदार बच्चा चिन्नू, चिन्नू रे चिन्नू, चिन्नू चिन्नू फोकस क्या आएंगे? ए चिन्नू, 0, प्लस माइनस बी, बी कितना आएगा बेटा? बी गंदा सा है 6√5। और बेटा इतना संघर्ष करवाना था मेरे से चिन्नू, वही आया है। चिन्नू क्लियर? कब होगा चिन्नू? पूरा मान गया सर वो। किसी का मैसेज आया होगा। ओ बायो लालो, 2a²/b, क्योंकि तुम ही हो अब चीनू की, अब तुम ही हो। b की वैल्यू कितनी? 6/√5। आशा नहीं है चीनू की चीना बन जाना। अरे काम भाग गया। सर किंचो की तरह क्लास करके तो नहीं चला गया? नहीं, ओ इधर ही है। इधर ही है, देखो सर। मैं कहाँ क्लास छोड़ कर चला गया? अभी तो मैं तो मस्ती कर रहा था, क्या सीरियस हो गया? अभी तो बहुत चेंज आ गया इसमें। सर अरे मैं नहीं हूँ भैया। सर आपका वीडियो ऑन था। बेटा कल अपन फुल डे ऐसे रखना है, सबको ऐसे बुलाना है एक दूसरे को, ठीक है? मैं बोलूंगा तुम बोलना, ठीक है? यस सर। सर इतनी मेहनत करते जैसा माइक म्यूट कर डालो, सेम ही तो रहेगा। नहीं नहीं बेटा, सुनता है। माइक म्यूट में क्यों सुन? तू ट्राई तो कर। यस सर, समझ में आ गया, कर लिया सर। अरे तुम्हारे घर वाले बोलेंगे किससे बात तुमको विश्वास नहीं होगा। पता है सर, हम अपनी आवाज बदलते हैं या ऐसा कुछ करते तो पंकज से क्लास होता है, वो भी कुछ पूछते नहीं है सर। कल को तुम रियल में गर्लफ्रेंड से बात करो तो मम्मी को लगेगा पंकज सर की क्लास चल रही है। अच्छा है ना सर। जीत के तो बेटा अभी जीत के वाले कमेंट भी किया यूट्यूब पे। तो जीत क्या चलते रहे बाकी? अरे सर एकदम सर हो गया नोट। हो गया नोट? हाँ सर। तुम तो कर दो, ये वाला ट्राई मारो। किसे डिवाइड करोगे पहले? रुको 7, 8, 4। व्हाट इज कितना? 4 ना। हाँ बेटा। यस सर। 7, 8, 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 8। वेरी गुड, तेरी स्पीड उदय हो गई है। सर आपने 4 बोला तो उसका स्क्वायर कर दिया। 16 से डिवाइड करोगे तो 16 4 जा 49। 49। तुम अच्छे बच्चे हो। a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1, तो कितना आ जाएगा बेटा? भारत बंद क्यों नहीं होता यार? 1-2 दिन तो छुट्टी होनी चाहिए ना। तुम्हारी कोचिंग में सर को लेना देना नहीं है क्या? कि मजे नहीं करना कि जिनको बच्चों को सोचते नहीं क्या वो? तो सोचते ना, इसलिए अभी सैटरडे को छुट्टी करवाएंगे, टाइम टेबल में चेंज करवा के। और वैसे ये क्रिसमस भी आ रहा है और सब मतलब ठंडी वंडी है तो सर पिकनिक भी ले जाने का सोच रहे थे ऐसे। बर्थडे की पार्टी भी बाकी है। वही हाँ, वो बर्थडे भी की बाकी पार्टी भी है। देने वाले। इतना तो सोचते हैं हमारे सर। और क्या चाहिए? तुम सर तो बच्चे ही मना करे। तुम्हारी कोचिंग में सर से बात की थी। कौन बच्चा है वो सर? हाँ, वो तो सर लास्ट वीक हम मना कर रहे थे, इस हाँ वीक सर, मना नहीं कर सर रहे। अब तो न्यू वीक हो गया अभी। क्रिसमस पार्टी रखते हैं बेटा। तो सांता तो क्लॉज 2 बन पार्टी के कंबाइन कर दी।
न्यू ईयर पे तो मैं शायद रखने वाला हूँ, ओह, पता नहीं आज। वाओ बेटा, अगले साल पार्टी अगले तो फिर पार्टी तुम्हारी रखते हैं 1 जनवरी को, ताकि पूरा साल पार्टी। ये भी 1 जनवरी को मत रखो सर, किसी 31 का दवाई का असर ना उतरा हो तो। सब लेट उठेंगे सर से, थक गए होंगे। क्या करोगे बेटा, थक तुम पहले से नोट थे या मेरी क्लास में बैठने के बाद नोट हुए हो? तुम भैया बिगड़ गए हो सब लोग। ऐसा बोले तो मेराइटी की हवा लग गई। तू तो जा, तू आ, तेरे आरटी में लूंगा। तू तो आने वाला आरटी में। क्यों सर, मैंने क्या बिगाड़ा है सर? तू बहुत खिलाओ खिलाड़ी है। तेरे बारे में चिन्मय को एक आध बात बताई है। क्या चिन्मय, सर? चिन्मय थैंक यू बेटा। अब तो हंस रहा है, अभी देखा तू हंसा नहीं तो मैं सोचा चल मैं तेरे को फंसा रहा हूँ। सब सही है। नोट कर लो बेटा, जूम करके दिख रहा तुमको? हाँ सर। ड्राइंग कर लूं? ओ आज अपन इतनी देर पढ़ लिया बैठ के। अभी तो आधा घंटा है ना शायद। वो है तो आधा घंटा है। अभी सर थोड़ी पढ़ाएंगे। अच्छा ऐसे तो ठीक। सर पार्टी, तुम्हारे सर पार्टी वार्टी नहीं देते क्या? तो देने ही वाले देंगे, हम, मना अरे कर रहे बहुत हैं बड़ी सर। देने वाले हैं। अब तो हमने बोल दिया इसलिए अब दे देंगे सर। हम जो बोलते हैं वो सर मान जाते हैं। तो फिर थर्सडे का रखते हैं पार्टी वार्टी का। अच्छा पहले तो कितने लोग नहीं आएंगे कंफर्म वो बताओ। सर मैं नहीं आऊंगी। एक ये तो कैंट में रहती इसलिए अभी तुम्हें यस सर। हाँ, कितने लोग बिल्कुल नहीं आ सकते? मार्मिक को तो सर देखो यार, ऐसे सर लेने थोड़ी जाएंगे ना। सोचने दो। अरे वही तो बोल रहा हूँ सर, आप लेने जाओगे ना मार्मिक को तो स्पेशली। मार्मिक मेरी गर्लफ्रेंड को लेने का मैं हैं? मार्मिक को लेने जाएगा, मार्मिक वाली बोलेगी सोडा। सोडा मार्मिक वाली। अरे मतलब दूर रहते तो साथ में आ सकते हैं। बेटा साथ में कैसे आएंगे छकड़े पे? नहीं सर, वो सोडा निकलेगा छकड़े पे, या वो मार्मिक को लेके आ जाएगा फिर। बैलगाड़ी पे निकलेंगे छकड़ा तो अभी निकलो तो सुबह में। थर्सडे तक पहुंचो। पहले मुझे बताना, फिर मेरे को वो देखना, वेन्यू देखना पड़ेगा। सबसे सस्ता मेन्यू कहाँ पे है? सर, मेन्यू तो आपने फिक्स ही रखा है ना सर। अरे मेन्यू नहीं, मेनू याद मत। इसको मेनू ही दिखता है। अपन रखते हैं पार्टी, सबसे सस्ती पार्टी कहाँ हो सकती है? 50 आराम में बेटा 50 रुपए पर पर्सन टारगेट है। मेडाइटी में हो जाएगी सस्ती तो फिर। मिड सर 2 मुकले के समोसे, सर वो आपकी स्पेशल डिश। एक चाय और चाय भूल गए। चाय और कॉफी का भी ऑप्शन नहीं दोगे सर? 2 मुकले समोसे और सर इतना तो कर दो सर, चाय कॉफी में तो ऑप्शन रखो। नहीं, देखो 2 मुकले, तुमने मेरी बजट सुनो, 2 मुकले के समोसे 500 रुपए, चाय 500 रुपए, 10 बालाजी का पैकेट 20 और एक गोपाल का भी दे देते हैं 10 रुपए का। चॉकलेट बर्थडे पे तो पहले पूरे साल में इकट्ठी होंगी 5 एक चॉकलेट। सिल्क नहीं, चलो सिल्क करने, सिल्क को फिर 50 ऊपर हो जाएगा। ढोकले भूल गए। मुठिया बेटा, मुठिया मुट्ठी बच्चे ज्यादा खा लेंगे तो। और 10 रुपए अभी बच रहे, 10 रुपए में क्या करें? अभी इतना कुछ तो आ गया है। इतना तो दान करेंगे, हमारे लिए क्या है फिर? 10 रुपए का क्या खिलाया जाए या 10 का ही पांडा है, बाकी 40 का बजट तैयार हो गया है। 10 का चलो वेन्यू पे कॉस्टिंग डाल देते हैं। वैसे 10 की लगेगी। तो क्या कौन सा वेन्यू होगा? बेटा लाखों डालेगा। चले तुम लाखों डाले में कुछ बच्चे पकड़ जाएंगे, मार्मिक का कोई भरोसा नहीं है।
सर एक बात बोल, बेटा दो बात बोल। √65 में 4 नहीं आएगा ई? कितना √65? ओ 60, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही। 49 और 16 65। ओ बातों में तेरी 65/16 मैंने 64 समझ लिया, तो √65 बाय कितना आएगा? 2 आएगा ना, 65/4 भी नहीं। हाँ तो बी कितनी आएगी? बी की वैल्यू बी मतलब बी कितना? ओ भाई बी 4 इंटू कितना? सर 65/4 ही आएगा ना? हाँ सर 16 है ना, 16 सॉरी 4। हाँ ओ भाई √65 आएगा। ये कितना आएगा? √65। बस अभी इसमें एक में दो में आंसर बना, तो फर्स्ट चेंज होगा, दूसरा कौन सा? तो पार्टी डन ना तुम्हारी? तुम लोग सब लोग आते जाओगे ना लाखोटा बेटा? अरे सर पक्का हाँ पक्का। सर, पक्का पक्का सर। अपन हाइड एंड सीक खेलेंगे। सर फिर देखना हाइड एंड सीक खेलते खेलते एक दो ऐसे गायब हो जाएंगे। ये क्यों नहीं ऐसे 2-4 ऐसे में होंगे? उनको तो गायब होगी, मजे हैं उनके तो। पार्टी डन, अपनी वेन्यू भी डन। डेट तो भी आज पहले मैं एक बीच के मीडिएटर को डालना पड़ेगा, वेन्यू डिसाइड कर दे। लेकिन वो पूछेंगे कि कितने लोग आएंगे, तो मुझे इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जिसका बिल्कुल मना होना वो मुझे व्हाट्सएप कर दे आज रात के 10 बजे तक। मतलब सर थर्सडे को ही पक्का है? मोस्ट प्रॉब्लम क्या हैं? मैंडेटरी में क्या पार्टी के लिए? सर वो बोल रहा है आपका 10 रुपए बच जाएंगे ऐसे लाखों। मोस्ट प्रोबेबली वेन्यू रहेगा फॉर्चून ना, मोस्ट प्रोबेबली। मेरी का वाह हो गया, पहले बोल रहा था बेटा। अब तुम लोग वो देख के बताओ कि तुम लोग कितने लोग आ सकते हो और कितने लोग नहीं आ सकते। सर डेट तो बताओ एक बार। तुमको क्या तू कौन सा डेट, कौन डेट पे तो शूट पे जाने वाली है? सर वही सर वो थर्सडे रखो ना सर। मोस्ट प्रोबेबली हाँ, थर्सडे सर, रखते हैं। Thursday। पार्टी के लिए मेंटली प्रिपेयर। थर्सडे के बाद मत रखना तो सर हो सकता है बिजी हो जाए लोग कुछ। लेकिन मैं अभी पहले पूछ लेता हूँ उनसे भी, उनके वहां पे डेट कौन सी अवेलेबल है पार्टी के लिए। उस दिन कुछ शर्माएंगे क्या कुछ लोग? प्रॉब्लम है ना, आजकल बच्चे पता नहीं है कितने शर्माते हैं, पता नहीं तुमको। अरे मेरी स्क्रीन में ऊपर दिख गया बेटा? वाले तू तो रहने दे, तू तो आपको तो दिखता ही नहीं मेरे को। वही हाँ अरे सोमे के बर्थडे पे घूमता फिरता दिखता है, यहाँ पे नहीं दिखता सर के बर्थडे पे। वाह पारस, वाह पारस। क्या सर? तो उस दिन आदमी छुट्टी पे चला गया, मैं क्या करूं? मैं देखो इन लोगों को पैसे भी दिए थे तब वो आए नहीं थे, मैं आने वाला था। सोमे के बर्थडे पे तू बाहर रखड़ता दिखता है, हैप्पी बर्थडे सोम्या। लेकिन तू है माना कि तेरे फेवरेट सर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तो तू दिखेगी नहीं मेरे टीवी। और वो आदमी नहीं है, मैं क्या करूं? मैं सही में आने वाला था। आदमी तो बेटा तू उदय को बोलता 5 आदमी खड़े कर देता, उदय बोल ना। अरे क्या सर? अरे तू लाता नहीं लाता आदमी है। अरे सर उठाने के लिए बोला। लेकिन नहीं उदय वो मैं समझ गया। वो तो अकेले तो निश्चय को बुला लेता, उसके घर के बाजू में ही रहता है सर। वो ऐसा है निश्चय। हाँ सर उन दोनों के घर के बीच एक ही घर है। ये बस क्या बोल अरे इधर आओ, इधर आओ। तुम्हें पढ़ने का हमने तुम्हें बातें कितनी भी करा लो। वर्टेक्स कितने है? 1,0, फोकस कितने है? प्लस माइनस +-3,0। ई की वैल्यू कितनी है इन दोनों से? 3/2। कितना? क्या? 3/2। अच्छा तुम बोले सर आप बेवकूफ हो गए, आप कहते इक्वेशन लेते हो, आपको पढ़ाना नहीं आता क्या? मैंने बोला नहीं बेटा बोलो ना। तुमने बोला सर आपने बताया ना x² / a²,
माइनस वाई स्क्वायर बाई क्या होता है, बी स्क्वायर होता है ना। यस सर। बी स्क्वायर की जगह आपने आज लिखने से ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, यस और नो। यस सर। यस सर। कुछ ई वी निकालने की जरूरत नहीं, ये तो बाकी यूट्यूब पे सॉल्यूशन वाले में मिलेगा। तुम तो सर पंकज सर से पढ़ रहे हो। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 4 दिख गया। हाँ, ए का स्क्वायर 9 माइनस ए स्क्वायर 4 है 9 9 माइनस 4 मतलब ऐसे 5। समझ गया, आंसर आ गया। यस कूल, लिख लो बेटा। मैं अब पार्टीज बिना दिए काम चल सकता है तो हम सोचते हैं, पहले टेस्ट लेते हैं। घर पे फोन करूंगा मैं, ये पढ़ते नहीं तो बाहर खड़ते हैं। कोविड का भी है, ध्यान रखो बच्चों को। तो ऐसा है। ओ वाओ, कितना कूल बनाया है मैंने। अरे एक काम करो, आप पहले एक छोटी सी पार्टी दे दो, उसमें मजा आएगा तो एक और मोटी दे देना। बेटा तू बोलेगा छोटा पहले लूंगा, अंदर मजा आएगा तो बड़ा लूंगा, ये क्या मतलब है? पार्टी भी बोला था अभी। हाँ मतलब वही मैं भी बोल रहा, तू क्या समझा? लेकिन कल को तू वही समझा सर, ये सब बसने लगे। लेकिन मुझे हर जगह ट्राई नहीं कर सकता ना बेटा इसमें। कभी को सीधा बड़ी लेनी पड़ती है ना बेटा पार्टी। छोटी बात दिख रहा। वाओ, मैं कितना आर्टिस्ट हूँ मैं तो, मेरे को तो उसको पैसे मिलने चाहिए। लिख लिया? यस सर। सर अब देखो इस ये कौन सा इलिप्स है, वाई स्क्वायर वाला या एक्स स्क्वायर वाला? ये वो उल्टा है। 0 प्लस माइनस है ना, इसलिए बी वाला। वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। अब देखो बी की वैल्यू कितनी है बेटा? 25। ये 5 और बी की वैल्यू कितनी है? 8। 64 माइनस 25, 64 माइनस 25 कितना होता है? 30। समझ में आया मैंने क्या लिखा? बी की वैल्यू कितनी है? 8। यस सर। हाथों को तेरी हम सैनिटाइज ना कर सके तो भी हम। मैंने कई दिनों बाद अपनी घड़ी चार्ज की है। बस पार्टी क्या पार्टी बेटी सब धोखा है, पढ़ लो बेटा। मौका है। बस यही कोड चलेगा अभी 3-4 दिन। सर कल की क्लास में योगी का डिस्कशन है या फिर वो प्रोबेबिलिटी आप स्टार्ट करो? हम कल ये अभी खत्म बचाओ ना। सर अब आप हर से पार्टी मांग सकते हो। क्यों? सर अभी तो घर से बाहर निकल रहा है ना वो, इसलिए। कंजूस है यार, पार्टी कहाँ देता है। अभी भी ऐसे बोलेगा, मैं से बोलूंगा मैं दूंगा भी नहीं, अभी ऐसे बोलने वाला है। पार्टी पता कौन दे सकता है? जिसको एक ही मन में पार्टी में ले सकता हूँ मैं। तो मेरे को दोस्त नहीं बना मेरा खबरी। किंचुक मेरा अच्छा दोस्त है। किंचुक। हाँ सर। ये पार्टी नहीं देते ना बेटा, सब लोग नखरे खाते हैं ना। हाँ बोल, हाँ बोल। हाँ सर। किंचु ने लिख भी दिया। सर मैंने नहीं लिखा। ये तूने तो लिखा और किसने लिखा है? नोट हो गया बेटा। मैं देखो नहीं, ये नोट कर लिया। कर लिए बेटा नोट? हाँ सर। एनोनेट करो, एनोनेट। अरे इसमें व्हाइट बोर्ड, इसका खुद का व्हाइट बोर्ड काम पे आता है आजकल, आता नहीं आता? कोई कौन है रे? बात चालू करो। कौन?
आप नाम वाला चालू कर दो, पता चल जाएगा। तुमको पता नहीं चला कौन ये कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? सर आप ही कर रहे हो। आप ही कर रहे हो। सर आपका ही तो कर्सर है ब्लैक। नहीं, सर ये मैकबुक का ही है। मैकबुक और किस के पास है? वो हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकता। मैकबुक बेकार है, 5 इसका बैटरी बैकअप बहुत बेकार है। सर वो तो सब लैपटॉप के वाले, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है? मेरा लैपटॉप तो चार्ज ही नहीं होता। सर मेरे में तो बैटरी बिगड़ गई। बेटा ओए तेरा क्या ओए। तेरा ये हरामी है भाई। उदय, उदय हाँ सर। तेरा क्या स्टेटस है उसका? तो दिन भर लगा रहता है। नहीं मेरा ऐसा नहीं है कुछ, मेरा कुछ लगा नहीं रहता। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। अरे मेरा दोस्त आ गया, क्या हाल चाल? ये पार्थ अच्छा बच्चा, पार्थ क्यों बोल रहा हूँ बार बार? पार्थ अच्छा बच्चा है। पार्थ गंदा बच्चा है। पार्थ का भाई आज 11 का टेबल सुनाएगा। का भाई आज 11 का टेबल नहीं सुनाएगा, तो 10 के टेबल सुना देगा। उसको आता देगा मुझे। गलत है, आता ही नहीं उसको। सर हो गया नोट। 10, 20, 30, 40, 50। ये सब लोगों ने? यस हाँ सर। सर। बेटा मुझे बताओ कि फोकस क्या देगा यहाँ पे? कौन से वाला है? नॉर्मल ए वाला ना? यस सर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 5। ट्रांसफर्स क्या होगा इसके? इसमें ट्रांसफर्स कौन सा होता है? तो 2, हाँ तो उसकी लेंथ होती है 2 है। 2 की वैल्यू कितनी है? 8। अरे प्रोसेसर हैंग तो नहीं हुआ? ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4। मैंने इतनी 5/4। तो बस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर। b स्क्वायर तो a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ओहो माइनस आता है ना बीच में। तो a स्क्वायर e स्क्वायर मतलब 25 माइनस a स्क्वायर 16। इक्वेशन समझ में आई मैंने कैसे लिखी? यस सर। इसकी लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2a। और कॉन्जुगेट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2b। एक ही क्वेश्चन पेंडिंग है, बहुत सारे पेंडिंग है मेरे। इसके बाद अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं स्कूल में, या फिर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो आप बोल रहे थे ना 2 दिन का है। एक दिन में ही बोला था सर। हाँ एक दिन में खत्म कर दूंगा मैं। हाँ तो सर वही तो सर वही करते हैं। हाँ सर। सर एक दिन वो प्रोबेबिलिटी खत्म कर दो, उसके बाद फिर आराम से हाँ, करते हैं ना सर। सर फ्रेश अप में। फिर प्रोबेबिलिटी के बाद ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री पर चैप्टर 1 से रिवीजन करेंगे एक महीना। ओके सर। 1 2 3 4 ऐसे तो लिमिट्स और डेरिवेटिव्स और पीएमआई पेंडिंग है ना? हाँ सर वही। हाँ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। वो तो हो ही जाएगा। नहीं वो टाइम लगेगा उसमें। पीएमआई हो जाएगा। ओ सुधरनिया। सर वो लिमिट्स मैराथन में हो सकता है। लिमिट्स मैराथन में डेरिवेटिव हो सकता है। 2 पार्ट है, लिमिट्स एंड क्या? हाँ हाँ सर। डेरिवेटिव। हो गया नोट। एक दिन मुझे वो मैंने अपने टीचिंग करियर में वो वाला नहीं बनाया कि पूरी रात क्लास लेने का। ऑफलाइन में मजा आता है सर वो। ऑनलाइन में सर आज तो सो जाएंगे सर। अरे अगर यार आपको लेना हो तो प्रायर बताए ना, हम दिन में सो लेंगे थोड़ी देर। तू पहले पूरा सेंटेंस बोला कर प्लीज। आपको क्लास लेना होता है हाँ सब। क्लास लेना हो। ये कुछ सही में कुछ बहुत बच्चे बिगड़े हुए हैं, मुझे और बिगाड़ दी तुम लोगों ने। उधर तो बिगड़ा हुआ ही था, वो आता ही बोलेगा। आता है।
थोड़ा। वो खाने को है यार, इकट्ठी हो गए हैं। चलो इधर आओ बेटा, तुम भी खाओ पियो ऐश करो मित्रों। जाओ फ्रिज में जाओ, सब सामान खा पी के खत्म कर दो। सर को मिलता नहीं है उधर। कोई सर तुम्हारे घर में दिन में 2-3 बार से फ्रिज तो मैं खुलता तो है। कितनी बार खोलता हूँ सर। ठंडी लगती है। कौन सी खट्टी सब्जी है बेटा? ये ट्रांसफर है। और इस केस में ये क्या है? वेट कॉन्जुगेट में 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ए की वैल्यू 12, 2a की वैल्यू 24, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 12, और be की वैल्यू कितनी आ गई? 13, अब y स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय कितना? ए स्क्वायर। अब यहाँ पे बांधा किसका पड़ रहा है बेटा? b का ना। ए अच्छा, स्क्वायर। रिश्ता क्या होता है? रिश्ता याद है तुमको? b स्क्वायर और a स्क्वायर, इस केस में क्या होता था? ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर e स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अपने को निकालना b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो y स्क्वायर बाय b स्क्वायर e स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय b की वैल्यू कितनी है? बी की 169। b स्क्वायर ना, तो b स्क्वायर क्या लिखना पड़ा बेटा? b स्क्वायर e स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी की 5 आएगी। 169 माइनस 140 25 माइनस x स्क्वायर बाय कितना? ए स्क्वायर। देखो बेटा, मैंने देखो तुमको मैंने क्या कैसे खुद ने किया, मुझे समझ में आ गया कि ये वाला कौन सा हाइपरबोला है, ऐसे वाला। तो इसको तो ये वाला भी कौन सा एक्सिस बन जाएगा? ट्रांसफर्स। दूसरे वाला क्या बन जाएगा? ये वाला कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में ये वाला 2a ही होता है। 2a की वैल्यू कितनी है? 24 12। और b की वैल्यू 13 है। अपने को क्या फोटो तो ये होती है इस केस में, b स्क्वायर निकालना पड़ेगा, रिश्ता तो ये पता था। तो b स्क्वायर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये टेस्ट क्वेश्चन है, टेस्ट में ना इंपॉर्टेंट डाल सकता हूँ मैं। मुझे अब तक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, मतलब कैलकुलेशन वाइज ये ठीक है, हालांकि कुछ है नहीं, कुछ फॉर्मूला है। चमका लो भैया। सर हो गया नोट। हो गया। यस सर। अभी तो मिसी आंटी भी है। मिसी आंटी तो अच्छी है, सबसे अच्छी आंटी पॉपुलर चैप्टर में मेरी फेवरेट यही है। अच्छा क्वेश्चन है, जेई लेवल क्वेश्चन है 8-9, बाकी सब टाइम पास है। लिख लिया? यस सर। तो बाकी करेंगे, तुमने 1.5 घंटा मुझे झेल लिया, ही बहुत बड़ी बात है। सर 1.5 घंटे हो भी गए? वही पता भी नहीं चला सर। तेरे को कोई गाली दे रहे के लोग? पता चला तेरे को? बाद में बोलेगा वो भी पता ही नहीं चला सर। मार्मिक। यस सर। कौन बना रहा है बेटा ऐसे? सर आप। सर आप। नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ? माउस से। माउस तो है ही नहीं मेरे पास। टच पैड से। टच पैड भी नहीं है। माउस पैड के बिना लैपटॉप ही नहीं चलेगा। क्या बात कर दी। चलो बेटा मिलते हैं, तुम लोग भी संघर्ष करो। थैंक यू फॉर द कक्षा। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू।